तुम लोग ये बता कि इतिहास के जो पढ़ाए हैं वो याद है पहले कितने भाग होते हैं रे? कल तुम लोग से पूछे थे तो काय ने बताया था कि इतिहास के कितने भाग होते हैं। तुम लोग एक जगह कॉपी में काहे नहीं रखता हर चीज। तो देखो इतिहास के पहले बता दिए हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल होता है, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इस काल में आदमी लिखना जानता था तो नहीं, ठीक है ना? लेखन कला विकसित थी, वो लोग लिखना जानता था। अरे लिखना क्या, उन लोग तो कपड़ा भी नहीं लंगटे घूमता था, तो वो लोग पढ़ेगा क्या करेगा, लिखना क्या जाने। इसमें थोड़ा आके सुधार हुआ तो देखो लिखना वो लोग जानने लगा, क्या करने लगना, लेखन कला इसमें विकसित हुआ। किस काल में? आदि ऐतिहासिक काल में मनुष्य ने क्या करना विकसित कर लिया, लेखन कला। लेकिन कैसी कला थी उसमें? चित्रकला थी। लिखने की कला कैसी थी? चित्रकला। यानी कि चित्रकला का मतलब वो लोग चित्र में लिखते थे। कैसा था? चित्रकला। चित्रकला का विकास हो तो उसको लिखने की जो भी सूचना देते थे, जैसे हम लोग अभी तुमको हम कुछ भी बोलेंगे या कोई किसी को कुछ बोलता है तो या तो बोल देता है या अगर लिख के भेजता है तो उसके लिए सांकेतिक अक्षर का प्रयोग करता है, जिसे इस लिपि को, जो लिपि में जैसे हम लोग ये लिखे हैं ना ये कोई भी चीज, इसे देवनागरिक लिपि कहा जाता है। वैसे ही वो लोग भी अगर आदि ऐतिहासिक काल में आकर अगर लिखा सिंधु सभ्यता में तो हड़प्पाई सब लिपि उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है रे? हड़प्पाई लिपि। लेकिन अभी हम लोग लिखते हैं कौन लिपि से? देवनागरिक लिपि। कौन लिपि रे? देवनागरिक लिपि। तो इस काल में लेखन कला का क्या हुआ? विकसित हुआ। लेकिन इसके द्वारा लिखी गई चीज को अभी तक हम नहीं पढ़ पाए। क्या नहीं पढ़ पाए रे? तो इतिहास का वैसा काल जिस काल में मानव क्या करना जाना, इतिहास का ऐसा काल जिस काल में मानव लिखना जाना, लेखन कला के विकसित हुई तो लिखना तो जाना, लेकिन जो लिखा सो वही पढ़ा। अभी तक हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं। पढ़ पाए हैं? समझ गए आप लोग? समझा ना रे? चलो, तो मानव की लेखन कला का विकास हुआ, इसके द्वारा लिखी गई जो लिपि जो है ना अभी तक हम नहीं पढ़ पाए। दूसरी बात है जो कुछ भी मिला है तो लिखित साक्ष्य मिला है, और ये पुरातात्विक साक्ष्य है। पुरातात्विक का मतलब होता है कोई भी चीज को जमीन के अंदर से खोद के निकालना, एकदम पूर्ण प्राप्त होना। पूरा साक्ष्य पर माने पूर्ण स्रोत। जैसे कोई खोद के निकाले, हड्डी है तो रियल में वो हड्डी है, ठीक है ना? कोई भी इंसान का हड्डी है या कोई भी चीज का टुकड़ा है तो टुकड़ा है, लेकिन हम लोग खोद के निकाले हैं और आदि काल से ही जमीन के अंदर दबे हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पुरातात्विक। समझ गया पुरातात्विक? समझा ना रे? अब इसमें आता है इस काल में, देखो इस काल के बारे में अलग में हम पढ़ेंगे। इस काल में क्या आता है? प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या क्या आते हैं? प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल और नेहरू काल। क्या आते हैं? नेहरू काल। देखो बुआ, अगर तुम लोग छठा में आकर के या आठवां में आकर के सर लोग तुम लोग को अगर कहीं बताता है कि इतिहास के कितना भाग है, कि 3 भाग है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, तो ये गलत है। क्योंकि आप अपने भूगोल को, इतिहास को उल्टा के देखोगे तो उसी में आता है पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और तर्ण पाषाण काल। तो अब बोलो, नव पाषाण काल, तर्ण पाषाण काल, इस सब को हम लोग किस में रखे थे? प्राग इतिहास काल में रखे थे, जिस दिन शुरू में पढ़ाए हम। तो अब उस काल को अगर हम इस काल में रखेंगे तो कैसे होगा? मैच कर रहा है। तो फिर इसीलिए हर आदमी को वो इतिहास, तुम लोग का छठा का इतिहास कम से कम उल्टा के पढ़ लेना चाहिए। ये इतिहास तो ऊपर वाली है, लेकिन छठा के इतिहास को एक बार पढ़ लेना चाहिए। छठा का इतिहास आपके ग्रेजुएशन के इतिहास के बराबर मिल रहा है, पूरा सेम टू हूबहू मिल रहा है। कोई जो कहेगा इधर उधर भाषा हो रहा है, थोड़ा लैंग्वेज भी भाषा, रत्ती भर नहीं हो रहा है। जब रत्ती भर नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? या तो पढ़ा करेंगे अभी से शुरू से, ताकि ग्रेजुएशन में हम लोग को दिक्कत नहीं होगा। और नहीं पढ़ेगी तो बकलोल की तरह वही, इसलिए नहीं पढ़ता है कि उसको देख के बोझ लगता है। किताब का नाम ही अतीत से वर्तमान, माने शुरू से लेके अभी तक के बात को। अब समझा? तो इसमें लगता है सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और कांसा युग। कौन कौन को रखते हैं आदि इतिहास में? सिंधु। कल ही पढ़ा है ना कि सिंधु सभ्यता किसे कहते हैं। तो सिंधु सभ्यता, इस सभ्यता का विकास कहाँ हुआ? सिंधु नदी के तट पर, और सिंधु नदी के तट पर ही साक्ष्य इसके मिले, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता की खुदाई हड़प्पा से हुई। कहाँ से हुई बोरे? हड़प्पा से, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। याद हुआ?
सिंधु सभ्यता का विकास और पूरा साक्ष्य कहाँ मिला? सिंधु नदी के तट पर। कहाँ मिला रे? सिंधु नदी के तट पर। और इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो हड़प्पा एक जगह का नाम है। हड़प्पा एक जगह है, वहां से इसकी क्या हुई? खुदाई हुई। क्या हुई बोरे? खुदाई स्टार्ट हुई। क्या हुई? खुदाई स्टार्ट हुई। अब समझा? हड़प्पा वर्तमान में कहाँ है? जो कल बताए थे, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में, जो रावी नदी के तट पर है। कहाँ है? रावी नदी के तट पर। और हड़प्पा अभी वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। मोंटगोमरी पाकिस्तान का एक जिला है। बताए थे ना रे? चलो अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में लिखेंगे यह सभ्यता का विकास एवं साक्ष्य सिंधु नदी के तट पर मिला। कहाँ मिला बोरे? सिंधु नदी के तट पर। इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। समझा? सिंधु सभ्यता कहते हैं। समझ गया आप लोग? देखो और एक बात, जब भी हम तुम लोग को पढ़ाते हैं तो अपने से बड़े को आप करना चाहिए, छोटे को भी आप कह सकते हैं। ये लैंग्वेज पर निर्भर करता है कि आपकी हिंदी पर कितनी पकड़ है और आप कैसा बात बोल रहे हैं। समझ गया? इसीलिए जब भी जाते हो तो इंग्लिश हिंदी में बात करो। किस में रे? हिंदी में। देखो हिंदी में शिक्षा लो, इंग्लिश खूब पढ़ो, इंग्लिश लैंग्वेज भी जानो, लेकिन शिक्षा किस में लो? हिंदी में लो। क्योंकि हम लोग कहाँ का वासी है? हिंद देश का वासी है न रे, तो हिंदी में लेंगे। हिंदी से हरकत क्या है? हम लोग इंग्लिश में अगर कोई 2 लाइन बोल देता है तो कहते बाप रे बहुत तेज है, बड़ा जानता है, बहुत अच्छा है। क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते हैं आप। दूसर इंग्लिश लैंग्वेज है दूसर कंट्री की, ये है कि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल, माने अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, हर जगह चलता है। लेकिन हर देश को, हर आदमी को, हर एक देश के नागरिक को ये समझना चाहिए कि हम जो भी शिक्षा लेंगे किस में लेंगे? अपने भाषा में, जो वहाँ का भाषा हो। समझ गया? इसीलिए हम लोग हिंदी में बोलेंगे और हिंदी में सारे बातें को क्या करेंगे? समझेंगे। कहाँ विकास हुआ सिंधु सभ्यता का? बोरे सिंधु नदी के तट पर। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता। इसकी पहली जानकारी किसकी? बोरे सिंधु सभ्यता की। यहाँ क्या लिखेंगे? इसकी पहली जानकारी किसने दिया? तो देखो इसको पहली जानकारी जो दिया ना सिंधु सभ्यता के, चार्ल्स मेसन ने दी। ठीक है? किसने दी? चार्ल्स मेसन ने इस सभ्यता की जानकारी दी। ठीक है ना? सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स किंघम ने किया। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया? जेम्स किंघम ने किया। और कल बताए थे आप लोग को 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला है। कितने में? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ सभ्यता है। और इसकी खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी। ठीक है ना? सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। और सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया। याद हुआ? नामकरण सिंधु सभ्यता के किसने किया? जॉन मार्शल। सबसे पहले सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी किसने थी? चार्ल्स मेसन ने। सिंधु सभ्यता की खुदाई किसने की? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। संसार की पहली सभ्यता है जो शहरीकरण था। कैसा था? शहर था। रोड के किनारे नाला बना था, छोटे छोटे नाला निकला था, गांव तक, माने कि गलियारी तक जाता था। छोटा छोटा गली होता है ना, मार्केट का, बाजार का, शहर का, उस गली में जाता था। समझ गया? अब सिंधु सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैला? तो देखो उत्तर में जो है ना, ये कहाँ तक फैला है? उत्तर में ही मांडा तक, जो चिनाब नदी में। कहाँ? चेनाब नदी उत्तर में। ठीक है ना? पश्चिम में सतकारगो डोर तक। पश्चिम में कहाँ है?
देखो उत्तर में कहाँ, इधर ले लो, चेनाब नदी उत्तर इधर है, ठीक है ना हम लोग का। तो इधर कहाँ था, मांडा चेनाब नदी तक। अब ले लो उत्तर के बाद हो गया ये दक्षिण, दक्षिण में दयामाबाद तक, कहाँ तक, जो परवरा नदी है, कौन नदी है, परवरा नदी, कहाँ नदी है, कौन नदी बुआ, परवरा नदी तक फैलत। तो उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। अब चलो पूरब में हम लोग चलते हैं। पूरब में ही कहाँ तक, तो आलमगीरपुर तक, कहाँ तक बुआ, आलमगीरपुर तक। हिंडन नदी, कौन नदी, हिंडन नदी। इसके बाद पश्चिम में चलो, इधर पाकिस्तान की तरफ, तो सतकारगे डोर, उसको क्या कहेंगे, सत्तुकारगे डोर, ठीक है ना। और दशक नदी तक, कहाँ तक, दशक नदी तक। अब समझ गया कि कहाँ कौन कहाँ तक फैलल है, अब समझ गया। और इस सभ्यता का विकास आज, माने कि आज से कहाँ 2500 ईसा वर्ष पूर्व हुआ। कितने वर्ष पूर्व हुआ रे, 2500 ईसा वर्ष पूर्व से लेकर के 1750 ईसा वर्ष तक। कहाँ से कहाँ तक, 1750 ईसा वर्ष पूर्व तक। इसकी सीमा पश्चिम में तो बता दिए, पाकिस्तान की यहाँ तक। अब इस सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है उसके बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं, प्रमुख। याद हुआ सारे बात कि इसकी जानकारी किसने दी, किसने दी जानकारी, चार्ल्स मेसन। याद कर लो, इसकी जानकारी किसने दी, चार्ल्स मेसन, ठीक है ना। इसकी सर्वेक्षण किसने किया, तो जेम्स किंघम। किसने किया, जेम्स किंघम। सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया, जॉन मार्शल। किसने किया, जॉन मार्शल। और सिंधु सभ्यता की खुदाई किसने किया, दयाराम साहनी। याद हो गया, चलो ये मिटा देते हैं हम, मिटा दे। तुम लोग लिखा है ना खाली अच्छा से, नहीं लिखा है तो एक बार घरे जाकर के, सबको मोबाइल होगा रे बाबू, सब लोग क्या करेगा, अपने अपने मोबाइल में पिताजी से मांग के या घर से, अगर घर का मोबाइल तो लोग तो छूटा ही होगा, ठीक है ना, तो देख लेगा। बाद बाकी जो बीए हुए का विद्यार्थी उसको तो खुदे मोबाइल रहता है, वो का किसी से मांगेगा नहीं रे। तू लोग की भी अपना पर्सनल मोबाइल है नहीं है। देखो अब हम लोग लिखते इसकी जानकारी किसने दी, तो देखो पहले हम लोग जान लेते हैं जानकारी। जानकारी किसने दी पहली बार, तो किसने दी बुआरे, चार्ल्स। इसकी जानकारी किसने दी, चार्ल्स मेसन। याद हुआ है। सर्वेक्षण किसने की, इसकी सर्वेक्षण किसकी बुआ, इसकी लिख रहे हैं, इसका मतलब सिंधु सभ्यता। कौन सभ्यता, सिंधु सभ्यता। तो इसकी अति सर्वेक्षण क्या हुआ बोरे, सर्वेक्षण किसने किया, तो किसने किया था सर्वेक्षण, जेम्स किंघम। किसने किया, जेम्स कनिघम। क्या नाम है उसका बुआ, कनिघम। क्या नाम है, कनिघम, जेम्स कनिघम। अब इसकी अति क्या क्या नामकरण, इसके अब हम लोग लिखेंगे इसके नामकरण। तो नामकरण किसने किया, नहीं नामकरण किसने किया, जॉन मार्शल। किसने किया बोरे, जॉन मार्शल। आ खुदाई किसने किया बोरे, दयाराम। तो आप लोग समझ गए, समझा, बगैर लिखे याद होना चाहिए। जानकारी किसने दी, चार्ल्स मेसन। इसके सर्वेक्षण किसने किया, जेम्स कनिघम। नामकरण जॉन मार्शल। खुदाई दयाराम साहनी। आकार अब देख लेते हैं, क्या बुआरे, आकार। तो कैसा आकार है, तो त्रिभुजाकार। कैसा है, त्रिभुजाकार। अब समझा कैसा आकार है, त्रिभुजाकार। अब ये फैलल कैसे है तो वो समझ लेते हैं। इस सभ्यता कैसा फैलल है बाबू, देखो आद्र इतिहास काल के लिखी गई लिपि को हम लोग नहीं पढ़ पाए थे। क्या नहीं कर पाए थे बाबू रे, अभी तक क्या नहीं कर पाए, तू लोग हल्ला मत करना, ठीक है। क्या नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए। क्या नहीं कर पाए, अरे अशोक के अभिलेख को तो 1800 में आके कहाँ का,
इंग्लैंड का एगो प्रिंस भी आया रे, फिर मारेंगी तुम लोग को, हल्ला मत करो। जेम्स प्रिंस भी ने आया था 1800, माने कि 1800 ईस्वी के कुछ ईस्वी में, 1800 के पूर्वाध या उत्तरार्ध में शायद आए थे, ईस्वी हम भूल रहे हैं। उसमें आया तो अशोक के अभिलेख को पढ़ा, उसने पहली बार पढ़ा। अशोक ने जो पत्थर पर खोद खोद के अभिलेख लिखा, उसके अशोक के बारे में तो तुम लोग जानते हो। अरे 8वां में अशोक के बारे में, अशोक का शस्त्र त्याग है ना, जो कालिंग के युद्ध पढ़ेंगे हम लोग, कालिंग के युद्ध, समझ गए। अब देखो इसकी जो है ना हम लोग, अब इसका जो है ना कहाँ से कहाँ तक इसका विकास हुआ। विश्व की पहली सभ्यता ये शहरीकरण सभ्यता थी, ये जान लिया। अब इसका विकास, बच्चा फिर हल्ला कर रहा है तू लोग। इसका विकास 2500 ईसा वर्ष पूर्व से लेकर के 1750 तक, इसका विकास कहाँ तक, कहाँ कब से कब तक हुआ। 2500 ईसा वर्ष पूर्व, माने ईसा मसीह जन्म से पहले 1750 ईसा वर्ष पूर्व तक इसका विकास हुआ। माने इतने बीच में सिंधु सभ्यता का विकास हुआ। समझो कितना, 2500, माने ईसा मसीह जन्म से 2500 वर्ष पीछे चलो। अभी 2022 है, समझो 23 है, कितना है रे, हाँ तब तू लोग समझता है कितना है, 22 है कि 23 है कि 24 है, 23 है। कौन शताब्दी है, 21वीं शताब्दी। कौन शताब्दी है बुआ रे, 21वीं शताब्दी। हम लोग किस सदी के इंसान है, 21वीं शताब्दी। कौन युग के आदमी है, तो मॉडर्न युग के। किस युग के, आधुनिक काल के आदमी है हम लोग। कैसा काल के आदमी है कि आदि काल का है रे, आधुनिक काल का है, समझ गया। अब इसका विस्तार कैसे पढ़ेंगे, सो जरा देख लो। किसी भी मानचित्र का ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, उत्तर। क्या कहलाते बुआ रे, उत्तर। और ये क्या हो गया, दक्षिण। और अपने दाहिने हाथ को क्या बना दो, पूरब। क्या बना दो, पूरब। इसको क्या बना दो, पश्चिम। क्या बना दो, पश्चिम। बना दिया। अब ये कहाँ तक था, तो मांडा। क्या लिखेंगे बुआ रे, मांडा। अभी वर्तमान में कौन नदी है, चेनाब नदी। चेनाब नदी कहाँ तक फैलल था, चेनाब नदी। अब चलो दक्षिण में आ जाओ। दक्षिण में कहाँ, तो दयामाबाद। दक्षिण में कहाँ बुआ रे, दयामाबाद। इसके बारे में सब अच्छा से पढ़ेंगे। परवरा नदी, कौन नदी था यहाँ बुआ रे, परवरा नदी। कौन नदी पर, परवरा नदी। देखो सभ्यता नदी किनारे पर ही, दुनिया के सारे सभ्यता का विकास नदी घाटी के में ही हुआ है। ऐसा नहीं कि पानी जहाँ रहेगा वहीं होगा ना। अब पूरब में चलो, कहाँ बुआ रे, पूरब में, तो आलमगीर। कहाँ लिखेंगे, आलमगीरपुर। कहाँ बुआ रे, आलमगीरपुर। कौन नदी है, तो जरा देख लो, हिंडन नदी। कौन नदी, हिंडन नदी। समझ में आ रहा है। अब चलो पश्चिम में हम लोग चलते हैं, तो सत्तू। देखो सुत कारगे, सुत कारगे डोर। क्या लिखेंगे, सुत कारगे डोर। कौन नदी बउआ, तो दासक नदी। दासक नदी, इसको क्या कहेंगे, दासक नदी। अब समझ गया ये कहाँ से कहाँ तक फैलल था, समझा ना। चलो अब इस सभ्यता में कौन कौन नगर आया, ठीक है ना, सिंधु सभ्यता में। तो देखो हड़प्पा आया, याद करो कौन कौन आया, अपना अपना किताब को पढ़ा करेगा सब। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, चंदूदोरो और रंगपुर। कौन कौन आया बुआ रे, रंगपुर। सुरकोटवा भी आया था। कौन आया, सुरकोटवा भी। बनवाली, कौन आया, बनवाली। इसके बाद कौन जगह था बुआ, ये सारे चीज पढ़ लेंगे तब हम लोग आएंगे अगले मेसोपोटामिया के सभ्यता पर। तब पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का क्या विशेषता। मेसोपोटामिया का सभ्यता संसार की सबसे पुरानी सभ्यता है बुआ, समझा ना। हो 2500 वर्ष ईसा वर्ष पूर्व, तो वो है 11000 ईसा वर्ष पूर्व। अब समझो हमसे पहले आया कि नहीं वो,
समझा बात को? तो देख, अरे फिर हल्ला मत करो, बताते हैं। अब इससे अधिक के बारे में, माने इस स्थल में जितने सारे स्थान आए, कितने आए रे जगह है, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। किस क्लास में पढ़ेंगे? अगले क्लास में। हम तब अभी लिख देते हैं सारा चीज। क्या लिख करते हैं? लिख देते हैं कि इसमें कौन कौन जगह सब आया था। अभी नहीं लिखेंगे, अगले क्लास में हम लोग इसके कौन के सिंधु सभ्यता में जितने सारे जगह आए इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिंधु सभ्यता में जितने सारे क्या आए जगह, अगले क्लास में पढ़ा देंगे। तो तुम लोग का भी क्लास खत्म हो गया, समझा ना? कि इतिहास का एक रिव्यू एक बार हो गया और इधर ऑनलाइन वाले को भी सबको हो गया। हाँ।